जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताऊंगा और ये मंत्र हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से आपको सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, चुड़ैल, डाकिनी शाकिनी, इन सभी से रक्षा के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हो। अगर आप कहीं साधना करने गए हो, कहीं पे बाहर आप साधना कर रहे हो, शमशान में साधना कर रहे हो, जंगल में साधना कर रहे हो, नदी के किनारे साधना कर रहे हो, तो उस स्थान पर भी हनुमान जी का ये शाबर मंत्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आपको डर लग रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारे आसपास कोई भूत प्रेत है, तो आप इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और उस कवच के माध्यम से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा इस मंत्र से आप धागा बना सकते हो। इस मंत्र से जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे, सिद्ध करने के बाद में जिस भी व्यक्ति को आप इस मंत्र का धागा बना करके दोगे, उस व्यक्ति की पूरी सुरक्षा होगी हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। और कोई भी भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा उस व्यक्ति को नहीं परेशान कर पाएगी। जो अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो हनुमान जी महाराज का एक दूत हमेशा आपकी सुरक्षा में रहता है, हमेशा आपकी सुरक्षा होती है और कोई भी भूत प्रेत आपको छू भी नहीं सकता। इस मंत्र का सबसे ज़्यादा उपयोग जो साधक होते हैं, जो भगत होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पर साधनाएं करते हैं, तंत्र साधनाएं करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं। तो ऐसे में उनको खतरा बना रहता है कहीं कोई भूत उनके ऊपर अटैक ना कर दे, कोई प्रेत उनके ऊपर, कोई जिन्न उनके ऊपर अटैक ना कर दे, या फिर जो बड़ी शक्तियां होती है उनके साथ में बहुत सारे छोटी मोटी भूत प्रेत जिन्न खबीस ये सभी चलते हैं, तो वो सभी शक्तियां उस साधक को अटैक ना कर दें। तो इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करके रखते हैं तो आपको कभी भी भय लग रहा हो, आप कहीं पे सुनसान इलाके में जा रहे हो, कहीं आप रात्रि काल में आप अकेले गुजर रहे हो किसी रास्ते से जहाँ पर भूत प्रेतों का वास हो, तो उस स्थान पर भी आप इस मंत्र को पढ़ करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज की कृपा से इस मंत्र का प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस मंत्र का प्रयोग किया है और इस मंत्र को सिद्ध किया है, उनकी बेहतरीन सुरक्षा हनुमान जी की कृपा से होती है। तो मैं आपको इस मंत्र की सिद्धि बताता हूँ, फिर आपको मंत्र की जानकारी भी देता हूँ। तो इस मंत्र को आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आप होली पे कर सकते हैं, दीपावली पे कर सकते हैं, और अब महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि पर भी आप इस मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्र के समय में भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र में अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको 9 दिनों तक इस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। बाकी के दिनों में आप एक दिन में इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से पहले आपको हनुमान जी की विधि विधान के साथ में पूजा करनी पड़ेगी। हनुमान जी के समक्ष देसी घी का दीपक आपको जलाना पड़ेगा, धूप बत्ती, और हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करना पड़ेगा। भोग प्रसाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, रोट बना करके हनुमान जी को लगा सकते हैं भोग में। और भी जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका भाव हो, जैसा आपका विश्वास हो, जैसी आपकी औकात हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार भी आप हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को चोला आप अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को जो भगवा रंग होता है, जो संतरी रंग होता है, उस रंग का वस्त्र भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। झंडा आप अर्पित कर सकते हो, लंगोट आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा हनुमान जी को आप संतरी रंग का अंगोछा, गमछा और स्वापी ये भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें एडिशनल चीज़ें हैं, अनिवार्य नहीं है इतना। हाँ, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, वो लोग ज़रूर दें, क्योंकि भगवान हनुमान जी महाराज सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, कण कण में वास है उनका। तो उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वो जानते हैं मेरा कौन सा भक्त गरीब है और मेरा कौन सा भक्त मुझे दे सकता है, मुझे देने लायक है। तो पूजा पाठ में, साधना में कंजूसी नहीं करनी चाहिए कभी भी।
दिल खोल करके साधना करनी चाहिए। इससे भगवान की बड़ी विशेष कृपा उस भक्त को प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि हमारा सामने वाला भक्त देने लायक है और उसने हमको खुल करके दिया, तो भगवान भी वो चीज़ देख रहे हैं और वो उसका कई गुना आपको वापस लौटा देते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और होने के बावजूद भी अगर आप नहीं करते भगवान के लिए, तो भगवान भी फिर आपके लिए आगे नहीं बढ़ते। वो ये देखते हैं कि इसके पास इतना सब कुछ है, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो ये और किसी के लिए क्या करेगा। तो आप करिए, और जब आप ये सारी पूजा पाठ विधि विधान से कर लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले आपको संकल्प करना है कि आप इस मंत्र को सिद्ध क्यों कर रहे हो। संकल्प करने के बाद में आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी है। उनकी पूजा के बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना, उनको प्रणाम किए बिना ना ही कोई मंत्र सिद्ध होता है, ना ही कोई तंत्र सिद्ध होता है, ना ही कोई यंत्र सिद्ध होता है। तो उनको प्रणाम करना, भगवान श्री राम को प्रणाम करना। और क्योंकि जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ ये एक शाबर मंत्र है, और शाबर मंत्रों की रचना भगवान शंकर ने करी है, तो भगवान शंकर को जरूर प्रणाम करना। उसके बाद में फिर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैं बताता हूँ, इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हो, तुलसी की माला पे कर सकते हो, और लाल चंदन की माला पे भी कर सकते हो। मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये शाबर मंत्र है। इस मंत्र की पूरी 5 माला करी जाएंगी। अगर आप शिवरात्रि पे करते हो तो 5 माला करिए, मंत्र सिद्ध। होली पे करोगे तो 5 माला करिए, मंत्र सिद्ध। दिवाली पे कर रहे हो तो 5 माला करिए, मंत्र सिद्ध। नवरात्रों में कर रहे हो तो 9 दिनों तक आपको 5-5 माला करनी पड़ेगी इस मंत्र की, तब आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद में जब मंत्र सिद्ध हो जाए, आप इस मंत्र का कहीं पर भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं जहां पर आपको उचित लगे, लेकिन बेवजह हर जगह चलते फिरते ही मंत्र का उपयोग मत करना, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तो जहाँ पर आपको लगे उपयोगी है मंत्र, ज़रूरी है मंत्र का जप करना, पाठ करना, तो आप 11 बार मंत्र पढ़ करके जब आप उपयोग करोगे इस मंत्र को, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 11 बार मंत्र को बोलना है। 11 बार बोलने के बाद में अपने दोनों हाथों पर आपको फूंक मारनी है, ऐसे करके दोनों हाथों पर आपको फूंक मारनी है, और पूरे शरीर पे अपना हाथ आपको फेर लेना है। इसके अलावा एक दूसरा प्रयोग भी है, आप इस मंत्र को पढ़ करके अपने पूरे शरीर पर भी फूंक मार सकते हो, इससे भी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास में जल है तो जल को अभिमंत्रित करिए, इस मंत्र से अभिमंत्रित करिए। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। उस जल पर फूंक मारिए, 11 बार मंत्र को पढ़ना है, जल को फूंक मारिए, फिर वो जल आप थोड़ा सा पी लीजिए और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लीजिए, तो इससे भी आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो मंत्र को प्रयोग करने के कई तरीके होते हैं, जो आपको उचित लगे, सुइटेबल लगे, वो आप तरीका उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।